ठाकुराइन चारों दोस्त ध्रुव, विनोद, अदिति और मेघा को ये सब बता रही थी। ध्रुव ने ठाकुराइन से पूछा, गायत्री जी कहाँ गई थी और आगे क्या हुआ? ठाकुराइन ने आगे बताना शुरू किया। जब ठाकुर गजेंद्र ने ठाकुराइन को अपने कमरे में आराम करने कहा और वो बाहर आई, बंजारन से मिलने गए। कुछ देर बाद जब ठाकुर गजेंद्र अपने कमरे में आए, जहां ठाकुराइन अपने बेड पर बैठी थी और कुछ सोच रही थी, ठाकुर गजेंद्र ने ये देख और ठाकुराइन से कहा, क्या सोचने में लगी हो? ठाकुर गजेंद्र की आवाज से ठाकुराइन अपनी सोच से बाहर आई और ठाकुर गजेंद्र की तरफ देख बोली, कुछ नहीं जी, बस सोच रही हूं, अगर बेटा होगा तो क्या नाम रखेंगे और बेटी हुई तो क्या नाम रखेंगे? ठाकुराइन की इस बात पर ठाकुर गजेंद्र ठाकुराइन के पास बैठकर बोला, तो बताइए, क्या नाम सोचा है आपने? ठाकुराइन ने कहा, अभी सोच रही थी और इतने में आप आ गए। अच्छा आप बताएं, कौन थी औरत जो इस वक्त आई थी? ठाकुर गजेंद्र ने कहा, एक बंजारन थी, काम मांगने आई थी। बोल रही थी दूर पहाड़ों में कोई गांव है, वहां पहले खेत के औजारों में धार लगाने का काम करती थी, लेकिन अब वहां और भी लोग ये काम करने आने लगे, इसलिए इसे काम ढूंढने दूर दूर जाना पड़ा और ऐसे में काम ढूंढते हुए यहां आ गई और मैंने भी उसे काम दे दिया। हमारे गांव के लोगों को औजारों में धार लगवाने शहर जाना पड़ता है, तो अब उनका भी काम आसान हो जाएगा और उस बेचारी को भी काम मिल जाएगा। ठाकुराइन ये सब सुन रही थी, फिर बोली, चलो अच्छा ही है, वैसे भी आप गांव वालों के बारे में इतना सोचते हो और इसीलिए गांव के लोग आपकी इज्जत भी करते हैं। ठाकुर गजेंद्र ने कहा, हाँ ठाकुराइन, और वैसे भी हम सरपंच हैं, तो हमें गांव के लोगों के भलाई के लिए काम तो करने पड़ेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कल को कोई और हमारे विरोध में चुनाव में खड़ा हो सकता है। ठाकुर गजेंद्र की बात सुन ठाकुराइन ने ठाकुर गजेंद्र को छेड़ते हुए कहा, अच्छा, और कोई आपके विरोध में खड़ा हो भी जाए तो आप उसे जीतने दो, इतने भी अच्छे नहीं हो। ठाकुराइन की इस बात पर ठाकुर गजेंद्र ने कहा, ठाकुराइन, यही राजनीति भी है, तुम इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा है। चलो अब रात बहुत हो चुकी है, अब आराम करो। ऐसे ही 3 दिन बीत चुके थे और एक दिन सुबह ठाकुर गजेंद्र अपने हवेली के आंगन में बैठा चाय की राह देख रहा था और ठाकुराइन चाय लेकर आई थी। तभी वहां गायत्री आई। ठाकुराइन ने गायत्री को देखा और बोली, आओ गायत्री, तुम कब आई? चलो अब आ ही गई हो तो आओ साथ में चाय पीते हैं। ठाकुराइन की बात सुन ठाकुर गजेंद्र की नज़र भी गायत्री पर गई और ठाकुर गजेंद्र ने भी गायत्री को चाय पर आमंत्रित किया, लेकिन गायत्री ने मना कर दिया। गायत्री कुछ परेशान लग रही थी, जो उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। ठाकुराइन ने गायत्री से पूछा, गायत्री क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? यही बात ठाकुर गजेंद्र ने भी भांप ली थी और ठाकुर गजेंद्र ने भी गायत्री से पूछा, गायत्री सब ठीक तो है? गायत्री ने ठाकुराइन की तरफ देखा, फिर ठाकुर गजेंद्र की तरफ देखा और बोली, कुछ ठीक नहीं है, गांव की हवा कुछ बदली बदली सी लग रही है, एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है, एक अजीब सा डर, एक अजीब की नकारात्मक ऊर्जा। ये सब मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया, इसलिए सीधा यहीं आई हूं। मेरे जाने के बाद कुछ हुआ तो नहीं, ये जानने। ठाकुर गजेंद्र की बात सुन ठाकुर गजेंद्र और ठाकुराइन दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ठाकुराइन ने गायत्री से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो गायत्री? गायत्री ने कहा, जो महसूस कर रही हूं वही बोल रही हूं। जैसे ही मैंने गांव की सीमा में प्रवेश किया, मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी, एक अजीब सा डर, एक अजीब की नकारात्मक ऊर्जा। ये सब मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया, इसलिए सीधा यहीं आई हूं। मेरे जाने के बाद कुछ हुआ तो नहीं, ये जानने। ठाकुर गजेंद्र की बात सुनने के बाद कहा, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, ना किसी की मौत हुई है और ना ही कोई हादसा। हाँ, 2-3 दिन पहले एक औरत आई थी रात में, एक बंजारन थी जिसे काम की तलाश थी, खेत के औजारों में धार लगाने का काम करती थी और तुम्हें पता ही होगा गांव के लोगों को औजारों में धार लगाने शहर जाना पड़ता था, तो हमने उसे गांव के लोगों की भलाई के लिए और उसे काम मिले इसलिए उसे गांव में काम दिया है। ठाकुर गजेंद्र की ये बात सुन गायत्री के कान खड़े हो गए। गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र से कहा, कौन है वो औरत और अभी कहाँ मिलेगी? ठाकुर गजेंद्र ने गायत्री से कहा, हमने उसे मेन रोड जहां से शहर जाने के लिए वाहन मिलता है, वहीं सीमा के पास एक झोंपड़ी में रहने और काम करने की अनुमति दी है। ठाकुर गजेंद्र की बात सुन गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र की तरफ देखा और बोली, सीमा के पास झोंपड़ी? वो तो मैंने देखी, लेकिन मुझे वहां कोई औरत तो नजर नहीं आई। मैं उसी रास्ते से आई हूं। क्या इस घटना के अलावा और कोई घटना हुई है गांव में? गायत्री की बात पर ठाकुर गजेंद्र ने कहा, नहीं, और कोई घटना तो नहीं हुई है जहां तक मुझे पता है। गायत्री ने ठाकुराइन की तरफ देखा और ठाकुराइन से पूछा,
क्या आपकी जान में ऐसी कोई भी घटना हुई है जो पहले नहीं हुई हो या कुछ अलग हो? ठाकुराइन ने कहा। नहीं गायत्री, मेरे ध्यान में तो ऐसा कुछ नहीं है, गायत्री ने ठाकुराइन से कहा। कोई बात नहीं, आप आराम करें, मैं देखती हूं आखिर ये हवा बदली कैसे है, और वो बंजारन जिसके बारे में ठाकुर ने बताया है उससे भी मिलना पड़ेगा। गायत्री वहां से जा चुकी थी, लेकिन जो बात गायत्री ने ठाकुर और ठाकुराइन को बताई उससे ठाकुर गजेंद्र और ठाकुराइन भी चिंतित हो चुके थे। ठाकुराइन ने ठाकुर गजेंद्र से कहा, ए जी, ये गायत्री जो सब बोल के गई है उससे मुझे बहुत चिंता हो रही है। ठाकुर गजेंद्र ने कहा, हाँ ठाकुराइन, चिंता का विषय तो है, अब देखते हैं क्या होता है। रात हो चुकी थी और ठाकुराइन अपने कमरे में आराम कर रही थी और ठाकुर गजेंद्र हवेली में टहल रहे थे और कुछ सोच में डूबे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ गायत्री अपने कमरे में बेचैन बैठी थी। गायत्री का मन अशांत था, उसका जी घबरा रहा था, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। गायत्री ने अपने कमरे में देवी माँ के सामने दीपक जलाया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गई। कुछ देर बाद गायत्री के चेहरे पर शांति का भाव आ चुका था। जो गायत्री कुछ देर पहले तक बेचैन थी, अब वो शांत थी, जैसे उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जिसकी उसे तलाश हो। गायत्री के चेहरे पर खुशी से मुस्कुराहट आ गई। गायत्री ने अपनी आंखें खोली, फिर देवी माँ की तरफ देख देवी माँ का आभार व्यक्त करते हुए कहा, हे माँ, आपका कोटि कोटि आभार। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और इस समय भी आपने मुझे रास्ता दिखा ही दिया। अगली सुबह गायत्री हवेली जाने के लिए निकल चुकी थी और हवेली में ठाकुर गजेंद्र भी आंगन में किसी सोच में डूबा हुआ था। गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रणाम ठाकुर। गायत्री की आवाज से ठाकुर गजेंद्र अपनी सोच से बाहर आया और गायत्री की तरफ देख बोला, आओ गायत्री, कल तुमने जो बात बताई उसके बाद से मैं इसी बारे में सोचने लगा हूं कि आखिर ऐसा क्या है जो मेरे ध्यान में नहीं आया हो। गायत्री की बात पर गायत्री ने शांत स्वर में कहा, अब इस गांव की हवा से नकारात्मकता को दूर करने का एक उपाय मुझे मिला है और इसी बारे में बात करने में यहां आई हूं। वहीं पास बैठी ठाकुराइन भी ये सब सुन रही थी। ठाकुराइन उत्साहित होते हुए पूछा, क्या उपाय मिला है? आखिर ऐसा कौन सा उपाय मिला है गायत्री को, और क्या गायत्री ये जान पाएगी कि कालापुर में कौन सी नकारात्मकता है? आप जानेंगे अगले भाग में। आपको ये भाग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।